दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3। इसमें आज प्रश्न संख्या 5 के का किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 के का किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। आप इसमें प्रश्न संख्या फर्स्ट 2x + 3y = 7, फर्स्ट 2x + 3y = 7 and k - 1x k - 1x plus k + 2 × y = 3k। यही आपके प्रश्न हैं। हमसे पूछ रहा है k का किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। जैसे इससे पूर्व आपने व्यापक समीकरण a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 में आपको 3 प्रतिबंध मैंने बताया था। पहला प्रतिबंध आपको दिया था यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण निकाय के एक और द्वितीय हल होते हैं। दूसरा प्रतिबंध दिया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते। और तीसरा प्रतिबंध मैंने दिया था यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2 तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। यही वास्तविक प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध का उपयोग करते हुए आप k का मान ज्ञात कर सकते हो। व्यापक समीकरण से अगर तुलना करते हैं a1 = 2 b1 = 3 c1 = 7 a2 = k - 1 b2 = k + 2 and c2 = 3k। इस तरह a1/a2 बराबर हम देख रहे हैं 2/k - 1। ठीक इसी तरह b1/b2 बराबर 3/k + 2 तथा c1/c2 बराबर 7/3k। अनंत अनेक हल का प्रतिबंध यहां लिख चुके हैं आप। पुनः अनंत अनेक हल हेतु प्रतिबंध
a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। a1 बटा a2 की जगह पर 2 बटा k माइनस 1, 3 बटा k प्लस 2 और c1 बटा c2 7 बटा 3k। इस तरह आप देखें, बदल गुणन करें 2 बट्टा k माइनस 1 का तुलना 3 बट्टा k प्लस 2 से, 2 का गुना k प्लस 2 से और 3 का गुना k माइनस 1 से, 2k प्लस 4 बराबर 3k माइनस 3। इस तरह आप देखेंगे, पक्षांतर कर लें 2k घटाओ 3k बराबर माइनस 3 माइनस 4 ऋण k इक्वल टू ऋण 7 और k बराबर 7। ठीक इसी तरह यदि आप 3 बट्टा k प्लस 2 का तुलना 7 बट्टा 3k से करते, बदल गुणन करें 3 गुना 3k बराबर 7 गुना k प्लस 2। इस तरह 9k बराबर 7k प्लस 14, 9k घटाओ 7k बराबर 14, 2k बराबर 14 और k बराबर 14 बटा 2 अर्थात 7। प्रत्येक स्थिति में आपने k का मान ज्ञात कर लिया 7। अर्थात आपका प्रश्न पूछ रहा है k का किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंतता अनेक होंगे, तो k के जगह पर यदि 7 रख दिया जाए तो आप दिए गए समीकरण के अनंतता अनेक हल होंगे। जस्ट लाइक नेक्स्ट वन कहता है, हमसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 6, यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 है। प्रश्न को ध्यान दें, यदि x इक्वल टू 2, 6th क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4, तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p, 7x माइनस 4y बराबर p, तो p का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यहां कहता है यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 हो, तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p, तो p का मान क्या होगा? ज्ञात है, ज्ञात है से आप आए क्या देखेंगे? p बराबर 7x माइनस 4y, इस तरह p बराबर 7 गुना x के जगह में x का मान प्रतिस्थापित करें, घटाओ 4 गुना y के जगह में y का मान प्रतिस्थापित करें। इस तरह p बराबर
14 घटाओ 16, इस तरह p बराबर -2 के p का मान प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7th, k का मान ज्ञात कीजिए यदि सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें यदि सरल रेखा 2x - ky बराबर 9, यदि सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है, गुजरती है, 1 से गुजरती है, 1 और -1 से गुजरती है। 2x - ky बराबर 9। पुनः आप देखें यहां 1 - 1 से गुजरती है, इसका अर्थ यह हुआ, इसको कहा जाता है निर्देशांक, और निर्देशांक दो अवयव मिलकर के बनते हैं, एक भुज दूसरा कोण। ध्यान रखें निर्देशांक बराबर पहला अवयव भुज और दूसरा कोण। संकेत के रूप में किसी को आप चाहो तो पहला x दूसरा y, अर्थात आपने पाया x बराबर 1 तथा y बराबर -1 दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित करो और k का मान ज्ञात करें। देखिए ज्ञात है 2x - ky बराबर 9, 2 गुना 1 घटाओ k इंटू -1 बराबर 9, 2 एकम 2 धन k बराबर 9, k बराबर 9 घटाओ 2, इस तरह k बराबर 7। ये जो मान हमने प्राप्त कर लिया। प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न कहता है k का मान ज्ञात करें यदि सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है। k का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पहले के प्रश्न की तरह, प्रश्न संख्या 6 की तरह आपको मैंने ये बता दिया कि बिंदु 1 - 1 से गुजरती है, इसका क्या अर्थ, किस रूप में आप उसको लेंगे। इसको संयुक्त रूप से अगर कोई कॉमन ब्रैकेट के अंदर दो अवयव हैं, इसे निर्देशांक कहा जाता है। निर्देशांक के नाम से एक पाठ भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति उस पाठ का नाम है। और जब हम निर्देशांक की बात करते हैं, अभी भी आपने निर्देशांक शब्द उपयोग कर रहा है, लेकिन इसका उपयोग आप भली भांति कर चुके हो। जहां पर मैं कहता हूं कि कोई दो समीकरण जिसमें a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 आलेखीय विधि से हल करें, तो आप आलेख में प्रत्येक बिंदु दो अवयव से मिलकर के बना होता है, पहला भुज और दूसरा कोण। ठीक उसी
यहाँ ये भुज, ये कोट, भुज अर्थात x अक्ष पे आने वाली बिंदु और कोट मतलब y अक्ष पे आने वाला बिंदु। तो ये x और ये y अर्थात आपने बता दिया x बराबर 1 और y बराबर -1। दिए गए समीकरण में मान प्रतिस्थापित करें। 2x - ky बराबर 9, 2 की जगह 2, x की जगह 1 ऋण k की जगह k, y की जगह -1 बराबर 9। 2 एकम 2, 2 से 1 को गुना किया 2, ऋण से ऋण को गुना किया धन, k गुना 1, k बराबर 9, पक्षांतर कर दिया, k बराबर 9 घटाओ 2, k बराबर 7। यही आपका प्रश्न हुआ। ठीक इसी तरह ये प्रश्नावली अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो चाहे उदाहरण प्रश्न को भी हल कर सकते हो। कुछ और प्रश्न आप चाहो तो मैं अभ्यास के लिए आपको दे दूं, जिसे भी आप अभ्यास के रूप में लेंगे।